कि एमएमडीआर अमेंडमेंट बिल 2026 के विरोध में अब झारखंड सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी कर रही है। राज्य सरकार का ये दावा है कि कानून में संशोधन से झारखंड को करीब 14 से 15 हजार करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हो सकता है। वहीं बीजेपी इसे सरकार का ध्यान भटकाने वाला मुद्दा बता रही है, जबकि जेएमएम ने इसे लेकर आंदोलन की रणनीति तैयार की है और कांग्रेस भी विरोध के लिए मैदान में उतर रही है। आखिर एमएमडीआर संशोधन पर क्यों आमने सामने है झारखंड और केंद्र, इस रिपोर्ट में देखिए। झारखंड की खनिज संपदा राज्य की अर्थव्यवस्था का अहम आधार है, लेकिन अब यही खनिज सियासत का मुद्दा बन गया है। केंद्र सरकार के एमएमडीआर संशोधन विधेयक को लेकर झारखंड सरकार ने मोर्चा खोल दिया है। झारखंड सरकार केंद्र के सामने अपना विरोध दर्ज कराने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी कर रही है। कहा जा रहा है कि विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर केंद्र के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया जाएगा और इस प्रस्ताव को केंद्र के पास भेजकर संशोधन विधेयक को वापस लेने की मांग की जाएगी। यानी महागठबंधन सरकार ने केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ विरोध का बिगुल फूंक दिया है। हम लोगों ने कहा है कि हम सड़क से लेकर संसद तक और संसद से लेकर न्यायालय तक जितने भी दरवाजे हैं उन दरवाजों पर दस्तक देंगे। तैयारी है, कोशिश हम लोग चाह रहे हैं कि इस पर पूरी मंथन के बाद इस पर राज्य विधानमंडल की भी एक भावना हो। मनमाना फैसला है, पहले के अन्य फैसलों की तरह मोदी सरकार का, प्रधानमंत्री जी का, और ये अलोकतांत्रिक है। हमें पूरा विश्वास है कि कोर्ट इस बारे में हस्तक्षेप करेगा और इस पर रोक लगाएगा। ये 14,000 करोड़ का जो हमें सेस और रॉयल्टी से पैसा आता है, केंद्र का इस पे नजर क्यों है? झारखंड में अगर झारखंड सरकार का इनकम कम हो जाए और उनके रेवेन्यू को रोका जाए तो योजनाओं पर असर पड़ेगा। इसीलिए तो हमें लगता है कि ये झारखंड का मुद्दा है, ये पार्टियों का मुद्दा नहीं है। पूरे झारखंड सरकार को बात रखना चाहिए और झारखंड के आम आवाम इस मामले में हम लोग एक साथ हैं। सरकार ने भी ये तय कर लिया है कि हम अपने स्तर से केंद्र सरकार को मजबूर कर देंगे और उसकी शुरुआत मुझे लगता है विशेष सत्र आहूत की जा सकती है और उसमें एक प्रस्ताव हम लोग सर्वसम्मत बनाने का कोशिश करेंगे, लेकिन विपक्ष उसमें भी भागेगा। मुझे पता है झारखंड से कोई लेना देना उनको नहीं है, कोई भावनाएं उनकी नहीं है झारखंड के प्रति। इस बीच झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी को पत्र लिखा है। पत्र में विधेयक से राज्य को होने वाले संभावित नुकसान का ब्यौरा देते हुए वित्त मंत्री ने राजनीतिक मतभेद से ऊपर राज्य हित को रखने की अपील की है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पत्र में बाबूलाल मरांडी से झारखंड को होने वाले आर्थिक नुकसान का मुद्दा केंद्र सरकार के सामने उठाने का आग्रह किया। वित्त मंत्री ने कहा कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन विचारों और सिद्धांतों का मतभेद राज्य हित में बाधक न बने। उन्होंने आगे लिखा कि राजनीतिक निष्ठा के पहले राज्य की प्रति निष्ठा होनी चाहिए। वहीं बीजेपी ने राज्य सरकार के आरोपों को खारिज किया है। बीजेपी के मुताबिक सरकार बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और विकास जैसे मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने के लिए एमएमडीआर संशोधन को मुद्दा बना रही है। वो मुख्य मुद्दों से भटकाने के लिए ये सब प्लानिंग कर रहे हैं। आज राज्य में हर कोई जानता है लॉ एंड ऑर्डर की क्या पोजीशन है, बेरोजगारी का क्या है, महिलाएं असुरक्षित है, हर तरफ त्राहिमाम है, करप्शन पीक पे है, सरकार की विकास की योजनाएं सब ठप है। इन योजनाओं से ध्यान भटाने के लिए गॉसिप्स चल रहा है, फालतू की बातें हो रही है। वहीं सियासी बयानबाजी के बीच उद्योग जगत ने समाधान का रास्ता सुझाया है। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुताबिक अगर केंद्र और राज्य के अधिकारों को लेकर संवैधानिक विवाद खड़ा होता है तो सुप्रीम कोर्ट ही इसका सर्वमान्य समाधान दे सकता है। साथ ही राज्य को खनन उत्पादन बढ़ाने की सलाह भी दी गई है। तो अब ये जो मामला अगर आपस में जाता है, केंद्र और राज्यों की लड़ाई होती है या कोई संवैधानिक संकट खड़ा होता है जिसमें किसी आर्टिकल अनुच्छेद को क्लियर करना होता है, तो उसकी संविधान की व्याख्या जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ही होती है। और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद ही इस चीज का एक सर्वमान्य हल आ सकता है। एमएमडीआर संशोधन विधेयक को लेकर झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में क्या रणनीति बनती है,
और क्या केंद्र राज्य के बीच इस टकराव का रास्ता न्यायालय के जरिए निकलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।